फ्रेंड्स इस वीडियो में हम प्रेजेंट करने वाले हैं आपके लिए ओ अल्फ़ाबेट का फर्स्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स नियर 78 वर्ड्स हैं जो कि ओ अल्फ़ाबेट में है, जिसको हम 2 वीडियोस के अंदर कवर अप करेंगे। सो फ्रेंड्स पहला वर्ड है ऑय। ऑय का मतलब है लचीला आदमी, द स्टूपिड अनप्लेजेंट और ऑकवर्ड पर्सन, स्पेशली ए मैन। सिनोनिम्स है इसके गॉक, लाउड एंड लूबर। देखिए ये फ्रेंड्स ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉक एंड लूबर, ये पेपर में कई बार आते हैं। तो इनका मतलब भी ऑ के जैसा ही होता है, यानी कि दोनों सिनोनिम्स हैं तो सेम होंगे। इसका मतलब है स्टूपिड या फिर अनप्लेजेंट या फिर कोई ऑकवर्ड पर्सन। ओके एग्जांपल देखिए, तो दिस बैंक मैनेजर इज ए ऑ मैन। अब याद करने का तरीका देखिए, सू किया ओ आदमी पे। ओके सू यानी कि केस किया, किसी के ऊपर केस किया, तो सू किया किसने, ऑय आदमी के ऊपर। ओके तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ऑय मतलब लचीला आदमी, लचीला आदमी जो कि स्टूपिड हो, अनप्लेजेंट हो या फिर ऑकवर्ड पर्सन हो। नेक्स्ट है ओथ। ओथ यानी कि किसी को छेड़ना या फिर किसी को ओथ लेना किसी के ऊपर। एन ऑफेंसिव वर्ड और अ फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस एंगर, सरप्राइज और एक्सेट्रा। ओके देखिए ऑथ के 2 मीनिंग्स होते हैं। एक तो अपन किसी को प्रॉमिस लेते हैं उसको भी ऑथ बोलते हैं, ओथ बोलते हैं उसको भी। और कई दूसरे जो मीनिंग है इसका वो ये भी है कि एक ऑफेंसिव वर्ड है जो कि आपको एंगर या फिर सरप्राइज दिखाने के काम में आता है, ओथ। ओके सिनोनिम्स इसके क्रूज, एक्सप्लेटिव एंड कर्स वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, शी हर्ड द साउंड ऑफ ए ब्रेकिंग ग्लास फॉलोड बाय ए म्यूटेड ओथ। तो यानी कि जैसे ग्लास फूटा उसने म्यूटेड ओथ दिखाया, यानी कि गुस्सा दिखाया, गुस्सा हो गई थी वो लेकिन म्यूट थी, कुछ बोली नहीं। अब याद करने का तरीका देखिए, ओथ देने वाले को लात मारेंगे, ओथ देने वाले को। तो एक तो होता है जो कि अब मैंने आपको 2 मीनिंग बताया इसका, एक तो प्रॉमिस करना होता है ओथ का मतलब, जो कि कई बार गीता के हाथ रख के, कुरान पे हाथ रख के आप ओथ लेते हो कि मैं करप्शन नहीं करूँगा या फिर ये सब। और दूसरा क्या होता है ओथ, गुस्सा दिखाना। तो गुस्सा दिखाने वाले को लात मारेंगे, इस तरीके से बनाया गया है, ओथ देने वाले को लात मारेंगे। ओथ यानी कि गुस्सा दिखाना या फिर सरप्राइज दिखाना। नेक्स्ट है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट यानी कि हट्टी या फिर जिद्दी, स्टबबॉर्न, परसिस्टेंट इन रॉन्ग डूइंग। सिनोनिम्स के ऑब्स्टिनेट करना, अडामेंट या फिर इम्प्लैकेबल। देखिए ऑब्स्टिनेट, अडामेंट और इम्प्लैकेबल तीनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्ड्यूरेट के जो सिनोनिम्स है। एग्जांपल देखिए, द चाइल्ड मिजरी वुड मूवी इवन द मोस्ट ऑब्ड्यूरेट हार्ट, वुड मूव। द चाइल्ड मिजरी वुड मूवी, यहाँ पे आएगा मूवी, वुड इवन द मोस्ट ऑब्ड्यूरेट हार्ट। अब याद करने का तरीका देखिए, अब्दुल के रेट जिद्दी और ऑब्ड्यूरेट हैं। देखिए अब्दुल कलाम है, तो हालांकि अपन को सिर्फ याद करने के तरीके से बोल रहे हैं, ये वर्ड कोई सेंटेंस कोई फैक्ट नहीं है, अपन सिर्फ इसको याद करने के लिए आपको बता रहे हैं। तो अब्दुल के रेट जिद्दी और ऑब्ड्यूरेट है, ऑब्ड्यूरेट है, जिद्दी और ऑब्ड्यूरेट है। अब्दुल के रेट कैसे हैं, जैसे कि अगर अब्दुल कलाम जी को कहीं स्पीच देने जाना है तो इनके रेट कैसे हैं, जिद्दी हैं और ऑब्ड्यूरेट हैं। ऑब्ड्यूरेट यानी कि बहुत हट्टी हैं, ओके, बहुत स्टबबॉर्न है। ओके तो अपन को ये ना इसको फैक्ट मान के बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको याद कराने के लिए सब बता रहे हैं। तो अब्दुल के रेट जिद्दी और ऑब्ड्यूरेट है, ऑब्ड्यूरेट यानी कि हट्टी या फिर जिद्दी। नेक्स्ट है ऑब्सीसेंस। ऑब्सीसेंस यानी कि झुकना, प्रणाम या नमस्कार करना। रेस्पेक्टेड फॉर समबडी समथिंग और विलिंगनेस टू ओबे समबडी। तो किसी के सामने झुक के घुटनों के बल या फिर सिर को नीचे करके किसी को नमस्कार करना, प्रणाम करना, उसको बोलते हैं ऑब्सीसेंस। सिनोनिम्स के होमेज, डेफरेंस एंड गेनुफ्लेक्शन। तो होमेज और गेनुफ्लेक्शन भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, एवरीवन शुड हैव टू डू द ओबीसेंस टू एल्डर्स। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, किसी को ओबे करने की सेंस को क्या बोलते हैं, ओबीसेंस बोलते हैं। किसी को ओबे करने की अगर आप में सेंस है तो वो क्या है, ओबीसेंस है वो। अब देखिए कितना आसान हो गया इसको याद करने का। ओबे करने का सेंस जिसमें वो क्या कर रहा है, ओबीसेंस कर रहा है, यानी कि झुकना, प्रणाम या फिर नमस्कार करना। नेक्स्ट है ओबिलिस्क। ओबिलिस्क यानी कि मीनार। ए टॉल स्टोन, चार मीनार जैसे होती है उसको बोलते हैं चौखुटा मीनार, तो उसको बोलते हैं ओबिलिस्क। एज tall stone column with 4 looping sides and a pointed top, made in honor of a important person or event. Synonyms के pylon. Example, बीवी का मकबरा obelisk was made by औरंगजेब। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, अबे रिस्क नहीं लेना है ओबेलिस्क पर चढ़ने का। ओके अबे रिस्क नहीं लेना है, अगर कोई इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है ओबेलिस्क के ऊपर तो वो रिस्क ले रहा है। तो कोई किसी को बोल रहा है दूसरे पर्सन को कि अबे रिस्क नहीं लेना है ओबेलिस्क पर चढ़ने का, तो ओबेलिस्क का यानी कि मतलब चौखुटा मीनार। अब है नेक्स्ट है ऑफ्यूस्केट। ऑफ्यूस्केट यानी कि जानबूझ के दिखाना, टू मेक समथिंग लेस क्लियर एंड हार्डर टू अंडरस्टैंड, स्पेशली इंटरनेशनली। इंटेंशनली इज नॉट इंटरनेशनली, इंटेंशनली होगा इस यहाँ पे।
सिनोनिम सेंस के ऑब्सक्योर, मैस्टिफाई या फिर म्यूडल, तीनों ही आपको ध्यान रखने में, ऑब्सक्योर भी होता है और मैस्टिफाई या फिर म्यूडल। एग्जाम्पल, शी वॉज क्रिटिसाइज फॉर यूजिंग आर्ग्यूमेंट दैट ऑब्फ्यूस्केटेड द मेन इशू। ऑब्फ्यूस्केटेड यानी कि जानबूझ के दिखाना या फिर किसी चीज़ को टू मेक लेस क्लियर, हार्डर टू अंडरस्टैंड। ओके, कोई किसी चीज़ को लेस क्लियर दिखाना, हार्ड कर देना ताकि लोगों को समझ में ना आए। ओके, तो ऐसा करने को बोलते हैं ऑब्फ्यूस्केट करना। अब याद करने का तरीका देखिए, ऑफिस में वायर को काट के काम को क्या किया, ऑब्फ्यूस्केट किया। तो ऑफिस में क्या किया, वायर को आपने काट दिया और क्या कर दिया, काम को ऑब्फ्यूस्केट कर दिया, यानी कि आपने उसको मुश्किल बना दिया है काम को। ओके, जैसे ऑफिस में अगर कोई काम चल रहा है और आप कोई वायर काट दोगे इलेक्ट्रिसिटी का, तो काम कैसा हो जाएगा, ऑब्फ्यूस्केट हो जाएगा, यानी कि जानबूझ के आपने उसको मुश्किल बना दिया बाकी के लोगों के लिए काम करने को। तो ऑब्फ्यूस्केट यानी कि जानबूझ के कोई काम करना, उसको अनक्लियर मुश्किल बना देना, अनक्लियर बना देना, उसको बोलते हैं ऑब्फ्यूस्केट करना। नेक्स्ट है ऑबिट्यूरी। ऑबिट्यूरी यानी कि मरे हुए आदमी का हाल। अ रिपोर्ट स्पेशली इन अ न्यूज़पेपर विच गिव्स द न्यूज़ ऑफ समवन्स डेथ एंड डिटेल्स अबाउट देयर लाइफ। तो कई बार न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कई लोग जो मर जाते हैं उनके बारे में लिखा हुआ आता है न्यूज़पेपर में, एक छोटी सी न्यूज़ आती है, तो उसको बोलते हैं ऑबिट्यूरी। सिनोनिम सेंस के ओबिट, नेक्रोलॉजी एंड इपिथा। तो ये दोनों ही, नेक्रोलॉजी और इपिथा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ द ऑबिट्यूरी इन टी ऑफ हिज फादर। अब याद करने का तरीका देखिए, अभिजीत चोरी करके मारा गया, उसकी खबर ऑबिट्यूरी पेपर में आएगी। तो अभिजीत क्या हुआ, अभिजीत ऑबिट्यूरी, देखिए एक जैसे वर्ड्स हैं, अभिजीत और ऑबिट्यूरी। अभिजीत चोरी करके भाग रहा था और मारा गया, तो उसकी खबर कहाँ आएगी, ऑबिट्यूरी पेपर में आएगी। ओके, ऑबिट्यूरी वाले सेक्शन में आएगी। तो ऑबिट्यूरी यानी कि मरे हुए आदमी का हाल। नेक्स्ट है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट यानी कि मिटा देना या फिर पोंछ देना, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। सिनोनिम सेंस के इफेंस, इरेडिकेट करना या फिर एनिहिलेट करना। एग्जाम्पल, इंडियन आर्मी ऑब्लिटरेट द टेररिस्ट कैंप। अब याद करने का तरीका देखिए, अब सभी लिटरेट लोगों को दुनिया से ऑब्लिटरेट कर देंगे। तो कुछ टेररिस्ट हैं जो कि क्या बोल रहे हैं कि अब सभी लिटरेट लोगों को दुनिया से क्या कर देंगे, ऑब्लिटरेट कर देंगे। लिटरेट और ऑब्लिटरेट देखिए एक जैसे वर्ड्स हैं, लिटरेट और ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट यानी कि मिटा देना, तो अब सभी लिटरेट लोगों को दुनिया से क्या करेंगे, ऑब्लिटरेट कर देंगे, यानी कि मिटा देंगे। नेक्स्ट है ऑब्लिवियन, यानी कि भूलना। जैसे कि कोई भी चीज़ आपको याद नहीं है या फिर कोई भुलक्कड़ है तो उसको बोलते हैं ऑब्लिवियन। सिनोनिम सेंस के फॉरगेटफुलनेस या फिर स्टूपर पेपर में कई बार आता है। एग्जाम्पल देखिए, आमिर खान प्लेड द रोल ऑफ ऑब्लिवियन इन ए मूवी जिसका नाम था गजनी। अब याद करने का तरीका देखिए, पेविलियन में बैठा हुआ ऑब्लिवियन है। पेविलियन में जो बैठा हुआ है वो कैसा है, ऑब्लिवियन है। जैसे कि मान लीजिए किसी को भी, मान लीजिए सचिन को, मान लीजिए सचिन के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि पेविलियन में जो बैठे हुए हैं वो कौन है, ऑब्लिवियन है, यानी कि भुलक्कड़ है। ओके, तो पेविलियन और ऑब्लिवियन एक जैसे वर्ड्स हैं जिसको रिलेट करके आप इसका मीनिंग इजीली पता कर लेंगे। नेक्स्ट है ओबेस, यानी कि मोटा। मोटे आदमी को जो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट हो, हेल्दी नहीं हो, उसको बोलते हैं ओबेस। सिनोनिम सेंस के रोटेंट, स्ट्रूट एंड प्लम्प। एग्जाम्पल, ही इज अ ओबेस गाय। अब याद करने का तरीका देखिए, 120 किलो का बंदा कैसा है, ओबेस है। 120 किलो का बंदा ओबेस है। ठीक है, 120 किलो का अगर कोई आदमी है तो वो कैसा है, ओबेस है। तो ओबेस का मतलब मोटा। नेक्स्ट है ऑब्ट्रूड। ऑब्ट्रूड यानी कि घुस जाना, टू मेक और बिकेम टू नोटिसेबल स्पेशली बाय इंटरप्टिंग। तो किसी जगह के अंदर चले जाना, अपने आप को नोटिसेबल करवाना, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्रूड करना। सिनोनिम सेंस के मिडल, प्रे, इंटरपोज का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू ऑब्ट्रूड अपॉन ऑन हर प्राइवेसी। याद करने का तरीका देखिए, रूड लोग दूसरों की लाइफ में ऑब्ट्रूड करते हैं। जो रूड लोग होते हैं वो दूसरों की लाइफ में क्या करते हैं, ऑब्ट्रूड करते हैं, यानी कि घुसने की कोशिश करते हैं, उनकी लाइफ को इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो रूड लोग दूसरों के लाइफ में ऑब्ट्रूड करते हैं। ऑब्ट्रूड यानी कि घुस जाना। नेक्स्ट है ऑब्ट्रूसिव, यानी कि ध्यान देने योग्य, नोटिसेबल इन एन अनप्लीजेंट वे। सिनोनिम सेंस के ब्लैटेंट, गैरिश एंड फ्लैग्रेंट। ऑब्ट्रूसिव यानी कि ध्यान देने योग्य, कोई भी चीज़ जो कि नोटिसेबल होगी उसको बोलेंगे अपन ऑब्ट्रूसिव। ब्लैटेंट और फ्लैग्रेंट, ये दोनों मीनिंग आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, द सोफा वुड बी लेस ऑब्ट्रूसिव इन ए पैलर कलर, द ऑब्ट्रूसिव बिहेवियर ऑफ ए स्पॉइल्ड चाइल्ड। ओके, ये दो एग्जाम्पल है इसके। अब याद करने का तरीका देखिए, ओए बोलकर ऑब्ट्रूसिव करते हैं। ओए बोलकर, कई बार क्या होता है कि अगर कोई आपका फ्रेंड जा रहा है तो आप उसको क्या बोलते हो, ओए करके बुलाते हो, और आप ऑब्ट्रूसिव करते हो, यानी कि अपने आप को नोटिस करवाते हो। ओके, जो कि बाकी सारे लोगों के बीच में बहुत ही अनप्लीजेंट तरीका है। तो ओए बोलकर ऑब्ट्रूसिव करते हैं। ऑब्ट्रूसिव यानी कि ध्यान देने योग्य। ऑब्विएट, निवारण करना, अनावश्यक करना। गेट रिड ऑफ, टू रिमूव ए प्रॉब्लम और द नीड फॉर समथिंग। सिनोनिम्स, अवर्ट, प्रिक्लूड, फोरस्टॉल। एग्जाम्पल, द न्यू एविडेंस ऑब्विएट्स द नीड फॉर एनी फर्दर इंक्वायरीज।
तो ऑब्विएट का मतलब क्या है, कोई चीज किसी चीज़ की नीड हो या फिर किसी प्रॉब्लम से को रिमूव करना हो, उसको बोलेंगे ऑब्विएट करना। दवाई ऐड करने से बीमारी ऑब्विएट हो जाएगी। तो अगर कोई दवाई ऐड करेंगे आप तो बीमारी क्या हो जाएगी, ऑब्विएट हो जाएगी, यानी कि दूर चली जाएगी, ओके, रिमूव हो जाएगी। तो दवाई ऐड करने से ऑब्विएट, ऐड और ऑब्विएट एक जैसे वर्ड्स हैं जिसको रिलेट करके आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो ऑब्विएट यानी कि निवारण करना या फिर अनावश्यक काम। ओसिडेंट, ऑसिडेंट यानी कि पश्चिम देश, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसको बोलते हैं अपन ऑसिडेंट। एग्जाम्पल, द ऑसिडेंट कंट्रीज आर मोर लिबरल। अब याद करने का तरीका देखिए, ऑसिडेंट में एक्सीडेंट होते हैं। देखिए इंडिया में सिर्फ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रोड और स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है गाड़ियों की। तो ऑक्सीडेंट और एक्सीडेंट देखिए एक जैसे वर्ड्स हैं, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट और एक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट का क्या मतलब हुआ, पश्चिम देश। तो ऑक्सीडेंट में एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। नेक्स्ट है ऑक्लूड यानी कि रोकना, टू कवर और ब्लॉक समथिंग। सिनोनिम्स है इसके, इम्प्लीड, कॉर्क। एग्जाम्पल, एन ऑक्लूडेड आर्टरी। अब याद करने का तरीका देखिए, लड्डू से ल्यूर हो गया, काम ऑक्लूड हो गया। अगर कोई लड्डू से क्या हो गया, ल्यूर हो गया, यानी कि लालच आ गया उसको। देखिए फोटो में, लड्डू से ल्यूर हो गया और उसने काम को क्या कर दिया, ऑक्लूड हो गया, यानी कि काम को रोक दिया। ओके, अगर किसी को लड्डू बहुत पसंद है और काम कर रहा है वो, और लड्डू कोई दे रहा है, तो लड्डू से क्या हो जाएगा, ल्यूर हो जाएगा, और उसके बाद क्या करेगा वो, ऑक्लूड कर देगा अपने काम को। तो ऑक्लूड का मतलब है किसी काम को रोकना। नेक्स्ट है ऑक्लट यानी कि जादू टोना, कनेक्ट विद द मैजिक पावर्स एंड थिंग्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रीजन और साइंस। तो जादू टोने को बोलते हैं ऑक्लट। सिनोनिम्स है इसके, ऑब्सक्योर, ऑब्ट्रूसिव, क्रिप्टिक। एग्जाम्पल देखिए, एन ऑक्लट फ्रैक्चर। अब इनको याद करने का तरीका देखिए, जिनकी अक्ल उलट जाती है उसको ऑक्लट कहते हैं। किसी की क्या होता है, अक्ल उलट जाती है, यानी कि दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई क्या करते हैं अपन, गांव लोगों में जो विलेज साइड है उसमें, वहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्लट करते हैं, यानी कि जादू टोना करते हैं और उनको सही करने की कोशिश करते हैं। तो ऑक्लट यानी कि जादू टोना। ऑडियोस, अप्रिय, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, कॉजिंग एंड डिजर्विंग हेट। सिनोनिम्स के, अबोरेंट एंड लोथसम एंड डिटेस्टेबल। एग्जाम्पल, एन ऑडियोस क्राइम, लिटिल मैन। लिटिल मैन इज ए ऑडियोस पर्सन, ऐसे भी बोल सकते हैं अपन। अब याद करने का तरीका देखिए, ओडीआई में अस का परफॉर्मेंस कैसा है, ओडीएस है। ओडीआईज में अगर फॉरेन पिचेस पे अगर देखेंगे अपन, तो फॉरेन पिचेस में अस का परफॉर्मेंस कैसा है, अस यानी कि इंडिया, अपन लोग। तो ओडीआईज में, वनडे इंटरनेशनल में अपना परफॉर्मेंस कैसा है, ओडीएस है, यानी कि बहुत ही अप्रिय है। ओके, जिसको देख के बहुत गुस्सा आता है, अनप्लेजेंट फील होता है। तो ओडीआई में अस का परफॉर्मेंस ओडीएस है। तो ओडीआई भी आ रहा है देखिए इसके अंदर, और अस भी आ रहा है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। ऑडियम यानी कि हेट्रेट, किसी पर्सन के थ्रू, पर्सन को लेकर हेट्रेट की फीलिंग को बोलते हैं ऑडियम। सिनोनिम्स इसके, रिवल्जन, लोथिंग और एस्क्रीशन। तो रिवल्जन आपको लिए ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, शी ओडियम पीपल बिकॉज एवरीबडी क्रिटिसाइज हर न्यू आइडियाज। ओके, अब याद करने का तरीका देखिए, सोडियम चुराने वाले से लोग क्या करते हैं, ऑडियम करते हैं। तो सोडियम और ऑडियम एक जैसे वर्ड्स हैं। तो सोडियम अगर कोई चुराता है तो लोग उसको क्या करेंगे, ऑडियम करेंगे। ऑडियम यानी कि हेट करेंगे। ओडिसी को बोलते हैं यात्रा या फिर सफ़र, जो कि एक अच्छी जर्नी होती है, जो कि फुल ऑफ एक्सपीरियंस होती है, अच्छी यादों के साथ में, उसको बोलते हैं ओडिसी। सिनोनिम्स है इसके, क्रूसेड, पिलग्रिमेज एंड वॉन्डरिंग। एग्जाम्पल देखिए, द फिल्म फॉलोज वन मैन ओडिसी टू फाइंड द मदर फ्रॉम वेयर ही वॉज सेपरेटेड एट बर्थ। अब याद करने का तरीका देखिए, उड़ीसा जाने की ओडिसी है। उड़ीसा में कई सारे टेम्पल्स हैं जो कि स्पिरिचुअल लोगों के लिए बहुत अच्छी प्लेस है। तो ऐसे लोगों के लिए उड़ीसा क्या है, ओडिसी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा उनके लिए। तो उड़ीसा और ओडिसी एक जैसे वर्ड्स हैं, जिनको रिलेट करके आप इसका मीनिंग पता कर लेंगे। ओडिसी यानी कि यात्रा या फिर सफ़र। ऑफ हैंड यानी कि अमित्रवत, सो कैजुअल, अनइंटरेस्टेड और ब्लंट एज टू अपीयर इम्पोलाइट और अनकेयरिंग, जो कि इंटरेस्टेड नहीं है फ्रेंडशिप में, ब्लंट है, इम्पोलाइट है, अनकेयरिंग है, ऐसे लोगों को बोलते हैं ऑफेंड। सिनोनिम्स है इसके, इम्प्रॉम्प्टू या फिर इम्प्रोवाइज्ड। एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज प्रिटी ऑफ हैंड अबाउट द होल अफेयर। अब याद करने का तरीका देखिए, दोस्त से हैंड ऑफ कर लेना क्या है, ऑफ हैंड है। तो अगर कोई दोस्त है और आपने उससे ऑफ हैंड कर लिया, हैंड आपने ऑफ कर लिया, यानी कि आपने दोस्ती तोड़ दी, तो वो क्या कर लिया आपने, ऑफ हैंड कर लिया। ओके, अपने आप को अमित्र वध कर लिया। तो दोस्त से ऑफ हैंड कर लेना ऑफ हैंड है। ऑफ हैंड यानी कि बहुत ज़्यादा कैजुअल होना, अनइंटरेस्टेड होना, ब्लंट होना, इन केयरिंग नहीं करना किसी की।
नेक्स्ट है ओब्लोक्यू। ओब्लोक्यू यानी कि गंदी गाली देना, निंदा करना, क्रिटिसिज्म करना। इसके सिनोनिम्स है कलमनी या फिर अप्रोबियम भी। कलमनी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, शी ऑलवेज ओब्लोक्यू हर बॉस। अब याद करने का तरीका, अब लौकी खाने वाले को ओब्लोक्यू करेंगे। अगर आपको लौकी पसंद नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे, ओब्लोक्यू करेंगे, आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे। ओके, तो अब लौकी खाने वाले को ओब्लोक्यू करेंगे। ओब्लोक्यू यानी कि निंदा करना, क्रिटिसिज्म करना। नेक्स्ट है ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस यानी कि निंदा योग्य, बुरा, अधीन, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, स्पेशली इन अ वे दैट ऑफेंड पीपल। सिनोनिम्स इसके लोथसम, डिटेस्टेबल एंड अबोरेंट। अबोरेंट और लोथसम आपको याद करना है। एग्जाम्पल देखिए, फैमिली ऑब्नॉक्शियस हिम बिकॉज ही ड्राइव्स फास्ट। तो ऑब्नॉक्शियस यानी कि किसी की निंदा करना, किसी के बारे में बुरा बोलना और ऐसा काम करना जो कि लोगों को पसंद ना हो। ओके, आप देखिए याद करने का तरीका, ये राक्षस ऑब्नॉक्शियस है। देखिए राक्षस और ऑब्नॉक्शियस कितने रिलेटेड वर्ड्स हैं जिसको देख के आप याद कर सकते हैं इसको। तो ये राक्षस कैसा है, ऑब्नॉक्शियस है। ऑब्नॉक्शियस यानी कि बहुत ही अनप्लीजेंट है। नेक्स्ट है ऑब्सक्योर यानी कि धुंधला, गुप्त, अधूरा, नॉट नोन टू मैनी पीपल। तो ऑब्सक्योर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ऑब्सक्योर हो गया, मुर्की, ओपेक एंड ऑब्स्ट्रूज, सभी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्सक्योर आइलैंड इन द पैसिफिक। अब याद करने का तरीका देखिए, अब स्कोर काफ़ी ऑब्सक्योर हो गया है। अब स्कोर काफ़ी ऑब्सक्योर हो गया, अनक्लियर हो गया है। जैसे कि अगर इंडिया बैटिंग करी और इंडिया के 4 विकेट 20 रन पे गिर जाते हैं तो जो स्कोर 250 पे पहुंचने वाला था अब क्या हो गया है, ऑब्सक्योर हो गया है, यानी कि धुंधला हो गया है। अब आपको पता नहीं कर सकते कितना स्कोर पहुंचेगा। ओके, तो अब स्कोर ऑब्सक्योर हो गया है। ऑब्सक्योर यानी कि धुंधला दिखाई देना। ऑब्सिक्योस, प्रसन्न करना, राजी करना, ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज समबडी, स्पेशली समबडी हु इज इंपॉर्टेंट। तो किसी को खुश करना को बोलते हैं ऑब्सिक्योस। सिनोनिम्स है इसके सर्वाइल, टॉडाइंग एंड फाउंडिंग। एग्जाम्पल, जूनियर ट्राई टू ऑब्सिक्योस सीनियर्स। अब याद करने का तरीका देखिए, अब से कोई भी ऑब्सिक्योस नहीं करेगा। अब से कोई भी क्या नहीं करेगा, ऑब्सिक्योस नहीं करेगा। ऑब्सिक्योस यानी कि किसी को खुश करने की कोशिश। अब से कोई भी ऑब्सिक्योस नहीं करेगा, कोई भी ऑब्सिक्योस। ऑब्सिक्योस यानी कि किसी सीनियर को या फिर अपने बड़े को खुश करने की कोशिश करना। ऑब्सिक्यू, देखिए दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्सिक्योस यानी कि प्रसन्न करना और ऑब्सिक्यू यानी कि अंतिम संस्कार। अ फ्यूनरल राइट और सेरेमनी ऑफन यूज इन द प्लूरल। एग्जाम्पल, वी सॉ द ऑब्सिक्यू ऑफ ए मिलिट्री मैन। अब याद करने का तरीका देखिए, अब सिक्कों का ऑब्सिक्यू है। अब क्या है, सिक्कों का, यानी कि सिखिज्म की बात करें अपन, सिख लोगों की बात करें। अब क्या है, सिक्कों का क्या है, ऑब्सिक्यू है, यानी कि अंतिम संस्कार है। ये सिख रेजिमेंट है जहाँ पे एक सिख ने शहीद हुए हैं, एक सिख, तो उनका क्या हो रहा है, ऑब्सिक्यू हो रहा है, यानी कि अंतिम संस्कार हो रहा है। ऑब्सेशन यानी कि सनक, समटाइम और सम थिंग्स दैट यू थिंक अबाउट ऑल द टाइम। तो जिन चीज़ों के बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो उनको उस चीज़ को बोलते हैं ऑब्सेशन। एंड अनहेल्दी ऑब्सेशन विद डेथ हर चॉकलेट ऑब्सेशन। अब याद करने का तरीका देखिए, वोकैब के सीजन का ऑब्सेशन है। देखिए वोकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर पेपर के लिए, चाहे इंडिया का कोई सा भी पेपर हो। तो इस वक्त क्या है, वोकैब्स का ऑब्सेशन है, यानी कि सनक है। हर कोई वोकैब याद करना चाहता है, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स के साथ में वोकैब याद कराना चाहता है। तो वोकैब का क्या है, ऑब्सेशन है। वोकैब के सीजन का, सीजन ऑब्सेशन, देखिए एक जैसे वर्ड्स हैं। सीजन का ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन यानी कि सनक। नेक्स्ट है ऑब्सिडियन। ऑब्सिडियन यानी कि ज्वालामुखी का धुआं। ए डार्क नेचुरल ग्लास फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ ए मॉल्टन लावा। सिनोनिम्स हैं इसके वोल्केनिक ग्लास। एग्जाम्पल देखिए, जापान इज नोन फॉर इट्स ऑब्सिडियन। ऑब्सिडियन यानी कि काफ़ी सारे ज्वालामुखी का धुआं होता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। अब याद करने का तरीका देखिए, अब जो सीईओ बना है वो ऑब्सिडियन की तरह है। अब जो सीईओ बना है यानी कि एक ऑफिसर बना है वो कैसा है, ऑब्सिडियन की तरह है। ऑब्सिडियन यानी कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, गुस्से वाला है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया जापान में क्या है, बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, अर्थक्वेक आते हैं, उससे वॉल्केनोज भी निकलते हैं बहुत सारे। तो जापान तो एक एग्जांपल हो गया। और अभी याद करने का तरीका मैंने आपको बताया भी, अब जो सीईओ बनता है वो ऑब्सिडियन की तरह है, यानी कि ज्वालामुखी की तरह है, यानी कि बहुत ज़्यादा एंग्री, गुस्से वाला है, तो उसको बोलते हैं अपन ऑब्सिडियन। तो अब जो सीईओ बना है वो ऑब्सिडियन की तरह है। तो ऑब्सिडियन यानी कि ज्वालामुखी का धुआं। ऑब्सोल्यूट यानी कि पुरानी चाल का, नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड। तो ऑब्सोल्यूट क्या हो गया, जो कि पुराने चीज़ें हो गई है, आउटडेटेड हो गई हैं, उनको बोलते हैं ऑब्सोल्यूट हो जाना। आउटडेटेड, आर्क्रिक एंड सुपरसीडेड, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम्पल एंड ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, जैसे कि अगर आप अभी नोकिया 1100 यूज़ कर रहे हैं, 1100 यूज़ कर रहे हैं और अभी आईफोन आ गए हैं, तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है नोकिया 1100 वाली, ये क्या हो गई है, ऑब्सोल्यूट हो गई है। अब याद करने का तरीका देखिए, अब 100 बार डिलीट मार्केट से, तो ऑब्सोल्यूट।
अगर अब 100 बार डिलीट हो गया कोई चीज़ मार्केट से तो कैसा हो गया है, ऑब्सोल्यूट हो गया है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। 100 बार डिलीट, डिलीट एंड ऑब्सोलीट एक जैसे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट करना, यानी कि हटी या फिर जिद्दी, अनरीजनेबल, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड स्पेशली टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे एंड नॉट टू चेंज एट ऑल डिस्पाइट आर्ग्यूमेंट और परसेशन। तो जो अपनी बात को चेंज करने को तैयार ही नहीं है, हटी है, जिद्दी है, उसको बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। सिनोनिम सेंस के अडामेंट, टेनाशियस, मूलिश। अडामेंट और टेनाशियस दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, ही कैन बी वेरी ऑब्स्टिनेट एट टाइम्स। अब याद करने का तरीका देखिए, ओए करके बोलते हैं ऑब्स्टिनेट है। जैसे कि आपने किसी फ्रेंड को समझाया ऑफिस के अंदर आपको ओए करके नहीं बोलना है और वो ओए करके बार बार बोलता है, तो वो कैसा है, ऑब्स्टिनेट है। तो ओए करके बोलती है, ऑब्स्टिनेट है। ऑब्स्टिनेट यानी कि जिद्दी, हटी। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रीपीरियस, यानी कि लड़ाई या आक्रमण करने वाला। टू ईगर टू हैव एन आर्ग्यूमेंट, डिफिकल्ट टू डील विथ एंड नॉइजी। सिनोनिम सेंस के डिफिएंट, राउडी, अनरूली। एग्जाम्पल, ऑस्ट्रीपीरियस कस्टमर्स। याद करने का तरीका देखिए, आपस में ट्रिप पे जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, ऑस्ट्रीपीरियस करते हैं, यानी कि आपस में लड़ाई करते हैं। ट्रिप पे जाते हैं, देखिए ट्रिप इसके अंदर आ रहा है, आपस में ट्रिप पे जाते हैं और क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रीपीरियस करते हैं, यानी कि झगड़ा करते हैं। तो ऑब्स्ट्रीपीरियस यानी कि झगड़ा करना। ऑफिशियस, अवंशांति सेवा। इंटरफियरिंग, टू ईगर टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड हैविंग टू हाई एन ओपिनियन ऑफ योर ओन इंपॉर्टेंस। तो लोगों को ऑफिस में जाके ये बताना, इंटरफेयर करना उनके काम में कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, उसको बोलते हैं ऑफिशियस। सिनोनिम सेंस के मिडल सम, बॉसी या फिर फ्यूसी। एग्जाम्पल, ही इज़ एन ऑफिशियस लिटिल मैन एंड वाइडली डिसलाइक्ड इन द कंपनी। अब याद करने का तरीका देखिए, ऑफिस में अस का बॉस ऑफिशियस है, यानी ऑफिस में जो अपना बॉस है, अस का बॉस है, वो कैसा है, ऑफिशियस है। देखिए ऑफिस भी आ गया इसमें और अस भी आ गया इसमें। तो ऑफिस में अपना बॉस जो है वो कैसा है, ऑफिशियस है। ऑफिशियस यानी कि बहुत ज़्यादा आपके काम में इंटरफेयर करता है। नेक्स्ट है ओगल। ओगल यानी कि कटाश, स्टेयर, टू लुक हार्ड एट समबडी इन ऑफेंसिव वे, यूजुअली शोइंग सेक्सुअल इंटरेस्ट। सिनोनिम सेंस के स्क्रूटनाइज करना, गेज करना, गूगल एंड गॉक करना। ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, गूगल, गॉक, गेज, स्क्रूटनाइज। ओके, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। सबका मतलब है कि किसी चीज को आंखें खोल के देखना, बार बार घूर के देखना, उसको बोलते हैं ओगल करना। ओके, एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ ओगलिंग वुमेन। याद करने का तरीका देखिए, गूगल में से कुछ खोल के ओगल करते हैं। गूगल से कुछ खोल के क्या करते हैं, ओगल करते हैं। गूगल, ओगल एक जैसे वर्ड्स हैं। तो गूगल का तो खुद का मतलब भी वही है, आंखें खोल के देखना, आंखें, ओके, ऑफेंसिव वे में। और गूगल से कुछ खोल के क्या करते हैं, ओगल करते हैं। ओगल यानी कि स्टेयर करना। नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्री, यानी कि गंध से संबंधित, कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ स्मेल। एग्जाम्पल, दिस प्लास्टिक फैक्ट्री इज ऑल फैक्ट्री। अब याद करने का तरीका देखिए, ऑयल की फैक्ट्री में ऑयल फैक्ट्री से मर जाएंगे। देखिए एक ऑयल की फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत गंदी ओडर आती है। ओके, तो उस फैक्ट्री में ऑयल फैक्ट्री से मर जाएंगे। तो ऑयल फैक्ट्री यानी कि कनेक्टेड विद द स्मेल। ओमिनस, भविष्य सूचक, कनेक्टिंग है वार्मिंग ऑफ समथिंग इवल और बैड दैट विल हैपन। तो कोई जब आपको प्रेजेंट में पता लग जाए कि फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला है, उसको बोलते हैं ओमिनस। सिनोनिम्स है इसके बेलफुल, इनऑस्पिशियस, सिनिस्टर और पर्टिनेशियस। बेलफुल और इनऑस्पिशियस, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, शी पिक्ड अप द फोन बट देयर वॉज एन ओमिनस साइलेंस एट द अदर एंड। अब याद करने का तरीका देखिए, 100 में से माइनस मार्क आ गए तो क्या हो गया, ओमिनस है। जैसे कि आपने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी। ओके, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी आपने पेपर से 7 दिन पहले, और वहाँ पे 200 में से आपके नेगेटिव मार्क्स आ गए, 0 उससे भी कम आ गए। तो ये क्या है, ओमिनस है, यानी कि आपको फील आ रहा है कि फ्यूचर में भी गलत होने वाला है क्योंकि मेरी टेस्ट सीरीज में बेकार नंबर आए हैं। तो ओमिनस यानी कि भविष्य सूचक। ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, हैविंग अनलिमिटेड पावर्स, एबल टू डू एनीथिंग। ऑलमाइटी, इनविंसिबल। एग्जाम्पल, हाउ कैन ए लविंग ओमनीपोटेंट गॉड परमिट डिजीज, वॉर एंड सफरिंग। ओके, तो कैसे भगवान डिजीज को, वॉर को और सफरिंग को दे सकता है जिसके पास बहुत सारी पावर्स है। अब याद करने का तरीका देखिए, ओमनी कार वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसी है, ओमनीपोटेंट है। ओके, ओमनी कार किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसी है, ये ओमनीपोटेंट है। तो ओमनीपोटेंट का मतलब क्या है, जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स हो। देखिए 3 वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, तीनों वर्ड्स मैं आपको एक साथ बता देता हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। ओमनीपोटेंट का मतलब है जिसके पास बहुत सारी पावर्स हो। ओके, पी से आप देख लीजिए, ओमनीपोटेंट, पी से ओम पावर, यहाँ पे पावर, तो ओमनीपोटेंट यानी कि अनलिमिटेड पावर। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ओमनीशिएंट यानी कि जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो। ओके, अनलिमिटेड नॉलेज हो। तो ओमनीशिएंट यानी कि जिसने के पास अनलिमिटेड नॉलेज हो। और ओमनीवोरस यानी कि एंथुसियास्टिक, और जिसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट की नॉलेज हो, जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो। ओमनीवोरस,
वेरियस, वी से वेरियस सब्जेक्ट्स। तो इन तीनों में आपने कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ओमनीपोटेंट अनलिमिटेड पावर, ओमनिशिएंट अनलिमिटेड नॉलेज, एंड ओमनीवोरस इंटरेस्टेड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओके। अनोरस, अनोरस यानी कि दुखद, कलेश भारी, नीडिंग ग्रेट एफर्ट, कॉजिंग ट्रबल और वरी। सिनोनिम सेंस के लैक्सिंग, ऑडियस एंड टायरिंग। एग्जाम्पल देखिए, दिस कार इज ओनरस फॉर मी बिकॉज आई हैड फ्यू एक्सीडेंट विद हर। तो ऑनरस यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करना, बहुत ज़्यादा वरी करना, वरी क्रिएट कर देना किसी चीज़ के लिए, उसको बोलते हैं ओनोरस, कलेश कर देना। अब याद करने का तरीका देखिए, अनार का रस निकालना कैसा है, ओनोरस का काम है। अनार का रस, ओनोरस, देखिए एक जैसे वर्ड्स हैं। तो ओनोरस यानी कि नीडिंग ग्रेट एफर्ट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं आपको निकालने के लिए, जिससे ट्रबल भी हो सकती है, टाइम खराब हो सकता है, वरी हो सकती है। ओके। तो अनार का रस निकालना ओनोरस है। ओनोरस यानी कि दुखद। नेक्स्ट है ऑन स्लॉथ, यानी कि घातक, आक्रमण, हमला। स्लॉथ ए स्ट्रॉन्ग और वायलेंट अटैक, तो किसी पे अटैक करना, किसी को है ना हमला कर देना, उसको बोलते हैं स्लॉथ कर देना, ऑन स्लॉथ कर देना। सिनोनिम सेंस के बैरेज, बॉम्बार्डमेंट, एम्ब्यूश। एम्ब्यूश आपको ध्यान रखना है, बैरेज भी आपको पता रखना है। एग्जाम्पल द एनिमी ऑन स्लॉथ ऑन आर मिलिट्री फोर्सेज, ओके, एंड ऑन स्लॉथ ऑफ एब। तो इस तरीके के इसके एग्जाम्पल्स है। अब याद करने का तरीका देखिए, ऑन द स्पॉट अटैक कैसा है, ऑन स्लॉथ है। अगर स्पॉट पर अटैक कर दिया तो कैसा हो गया वो, ऑन स्लॉथ हो गया, यानी कि एकदम से अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये सारे वोकैब्स थे जो कि ओ अल्फ़ाबेट से थे। होप आपको पसंद आए होंगे और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।